तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ओके बच्चों, क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है आप ध्यान से समझिए। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को आईसी या सी से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्रांतिक कोण को आप आईसी से भी लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और सी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब आगे ध्यान दो, क्रांतिक कोण का निर्माण कब होता है और कैसे होता है। ओके बच्चों, क्रांतिक कोण का निर्माण कब होता है और कैसे होता है आप यहाँ पर समझिए। जैसा कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में समझ चुके हैं, PQ अंतरा पृष्ठ है। PQ अंतरा पृष्ठ है जो कि माध्यमों को अलग करता है। PQ के ऊपर विरल माध्यम है और PQ के नीचे सघन माध्यम। ओके बच्चों, PQ के ऊपर विरल माध्यम और PQ के नीचे सघन माध्यम है। M डैश अभिलंब है, M डैश अभिलंब है, और ये आपतित प्रकाश किरण है और ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। ओके बच्चों, आप महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, क्रांतिक कोण कब बनता है। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तभी बनेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ये आपतित प्रकाश किरण है, अपवर्तित प्रकाश किरण है, और ये आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। ओके बच्चों, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे I से व्यक्त करते हैं, और अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, और अपवर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो उसी के अनुसार विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप समझिए, आपने ये बात पढ़ा है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती जाती है। ओके बच्चों, तो जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो उसी के अनुसार अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, आपतन कोण का मान धीरे धीरे, आप ध्यान दीजिए, इस किरण को आप समझिए ऊपर करेंगे तो ये किरण भी ऐसे आएगी, नीचे आएगी, तो यानी आपतन कोण का मान आप बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एक ऐसा आपतन कोण आपको प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ओके बच्चों, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उसी विशेष आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने यही लिखा है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्रांतिक कोण के लिए चित्र है, आप समझिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है समझिए। तो बच्चों इस चित्र में आप स्नेल का नियम लगा दीजिए, स्नेल का नियम लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, विरल माध्यम को रेयर कहते हैं, R से व्यक्त करते हैं, और डेंसर माने क्या होता है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम को D से हम व्यक्त कर रहे हैं और विरल माध्यम को R से व्यक्त कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, स्नेल के नियम से सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो आप लिखेंगे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन C बटे साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये I का मान, आपतन कोण का मान C है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, साइन C बटे साइन 90 डिग्री, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक साइन I बटे साइन R होता है। तो I का मान यानी आपतन कोण का मान C हो गया है और R अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, आपने एक पीछे फार्मूला पढ़ा है, 1n2 बराबर आप लिख सकते हैं n2 बट्टे n1। आप पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं फार्मूला, 1n2 बराबर n2 बट्टे n1 लिखा जा सकता है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अनुसार dnr को लिख सकते हैं nr बट्टे nd। अब ध्यान दीजिए, विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ओके बच्चों, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, अब इसको हम ऐसा इस फार्मूले से लिख पाएंगे, ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है,
अब ध्यान दीजिए दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो एन डी बटे एन आर हो गया और ये बटे में एक है तो ये भी पलट जाएगा तो 1/sin c हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए एन डी बटे एन आर बराबर 1/sin c। एन डी सघन माध्यम का अपवर्तनांक है और एन आर विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, यदि विरल माध्यम वायु हो, यदि विरल माध्यम को वायु मान लिया जाए बच्चों, तो आप जानते हैं विरल माध्यम वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। ओके बच्चों, यदि विरल माध्यम वायु मान लिया जाए तो आप जानते हैं विरल माध्यम अर्थात वायु का अपवर्तनांक याद रखिए 1 होता है। तो यहाँ बटे में 1 हो जाएगा, तो 1 बटे में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केवल क्या बचेगा, एन डी बचेगा, यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक। एन डी का मतलब हुआ बच्चों सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, या पक्षांतर करेंगे sin c इधर आएगा और ये इधर बटे आ जाएगा, तो sin c बराबर 1/ND। sin c बराबर 1/ND लिखा जा सकता है। अब यहाँ से क्रांतिक कोण c का मान निकालेंगे तो sin इनवर्स 1/ND हो जाएगा। ओके बच्चों, क्रांतिक कोण c बराबर sin इनवर्स 1/ND। अब ध्यान दीजिए ND महत्वपूर्ण बात सघन माध्यम का अपवर्तनांक है और c क्रांतिक कोण है। तो आप ध्यान दीजिए क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध चाहे आप इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसके लिए शर्त क्या होता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आप ध्यान से समझिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है आप ध्यान से समझिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो अपवर्तित प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो अपवर्तित प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्त होता है। ओके बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त होता है, आप ध्यान दीजिए। पहली शर्त, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, पहली शर्त। अब दूसरी शर्त ध्यान दीजिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा। आप याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्त होता है, इन्हें आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको पीछे समझाया, ये आपतित प्रकाश किरण है और ये अपवर्तित प्रकाश किरण है और ये सघन माध्यम PQ के नीचे है और PQ के ऊपर विरल माध्यम। ओके बच्चों, क्योंकि जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और क्रांतिक कोण का जो निर्माण होता है वो कब होता है याद रखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। ओके बच्चों, जब आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके बच्चों, ये अमियम डैश अभिलंब है। अब आगे ध्यान दीजिए, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके बच्चों, जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, अब इस चित्र को समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ये है। ओके बच्चों, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा देंगे, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ को छूते हुए निकल रही है इस स्थिति में, वो क्या होगा, सघन माध्यम में वापस लौट आएगी। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए क्रांतिक कोण के कंडीशन में आपतित प्रकाश किरण ये है और अपवर्तित प्रकाश किरण ये इसको अंतरापृष्ठ को छूते हुए ऐसे निकल रही है तो 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन जब आपतन कोण का मान इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट आएगी ऐसे। ओके बच्चों, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आई इज ग्रेटर देन सी का मतलब आई आपतन कोण है, सी क्रांतिक कोण है। आपतन कोण का मान यहाँ पर क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया है, इसलिए अपवर्तित प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट आई है। इसी घटना को ही क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए चित्र है। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। ओके बच्चों।